नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख नगर और जिलों के उपनामों पर। और उसी श्रृंखला में हमने बीकानेर संभाग के जो जिले हैं और नगर हैं उन्हें क्या उपनाम से जाना जाता था, और जोधपुर संभाग के जो जिले और नगर उन्हें क्या उपनाम से पुकारा जाता था, उनके बारे में हमने चर्चा की। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं पाली संभाग, जो कि राजस्थान के एक नवीन संभाग के रूप में जानते हैं। तो पाली संभाग के जो जिले हैं उनके क्या क्या उपनाम हैं, पाली संभाग के जो नगर हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पाली संभाग के जिलों एवं नगरों के उपनाम। अब देखिए, यह जो संभाग है यह है पाली संभाग। और पाली संभाग की जो घोषणा है वह 17 मार्च 2023 को रामलुबाया समिति की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। यानी कि यह राजस्थान के नवीन संभागों में से एक है। और इसे जोधपुर संभाग को पृथक करके बनाया गया, यानी जोधपुर संभाग से अलग करके बनाया गया कि इसमें जो जिले हैं पाली, सिरोही, जालोर, यह पहले जो है जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। यानी कि जोधपुर संभाग को अलग करके पाली संभाग को नया संभाग बनाया गया। और यह संभाग कब बना? तो 7 अगस्त 2023 को यह राजस्थान का नवीन संभाग बना, जबकि घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। अब यह जो नवीन संभाग पाली संभाग है, इसमें मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पाली है, सिरोही है, जालोर है, और जालोर से अलग करके जो नया जिला बनाया गया है सांचौर, वह भी पाली संभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें एक तो है पाली, सिरोही, और सांचौर। यहां 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब पाली संभाग के जो जिले हैं या जो शहर है उनको क्या उपनाम से जाना जाता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वह आता है ग्रेनाइट सिटी। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। यह ध्यान रखना, एक तो पूछा जाता है ग्रेनाइट सिटी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट कहां निकलता है? तो जालोर से निकलता है। इसीलिए जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जालोर को एक और नाम से जाना जाता है, वह कहा जाता है
सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी भी किसका अन्य नाम है? जालोर का। क्यों? क्योंकि जालोर का जो दुर्ग है उसे सुवर्णगिरी का दुर्ग कहा जाता है। तो सुवर्णगिरी का दुर्ग किसे कहा जाता है? जालोर के दुर्ग को कहते हैं, इसीलिए इसे सुवर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। तीसरा कहा जाता है जाबालीपुर। यह भी जालोर का अन्य नाम है, क्योंकि यहां जाबाली ऋषि की तपोभूमि रहा है और इसीलिए इसे जाबालीपुर के नाम से जानते हैं। तो हमें उपनाम पता होना चाहिए कि जाबालीपुर, प्राचीन काल में जाबालीपुर किसे कहते थे? जालोर को कहते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जाबाली ऋषि की जो है तपोभूमि रहा है। सुवर्ण नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी का दुर्ग कहलाता है, इसीलिए इसे जालोर को सुवर्ण नगरी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट कहां निकलता है? जालोर से निकलता है, इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। और जालोर में एक नगर या शहर है जिसका नाम है भीलमाल, जिसे प्राचीन काल में क्या कहते थे? श्रीमाल। श्रीमाल यहां भीलमाल जालोर का क्या है? प्राचीन नाम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीमाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो भीलमाल को। या फिर भीलमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। और भीलमाल जो कि माघ, कवि माघ की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है, वहीं पर वह ब्रह्मगुप्त की जो है कर्म स्थली के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना, कवि माघ की जन्मस्थली के रूप में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ ब्रह्मगुप्त की जो है क्या कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। तो यह ध्यान रखना, विशेष रूप से एग्जाम में श्रीमाल, भीलमाल को पूछा जाता है। अब इसके अलावा है वह है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब यह किसे कहा जाता है? यह सांचौर को कहा जाता है। पंजाब यानी पंच प्लस आप, 5 नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है पंजाब। और राजस्थान में लूनी की सहायक नदियों के बीच में, लूनी और लूनी की सहायक 5 नदियों के बीच में यह सांचौर स्थित है, इसीलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। साथ ही प्राचीन काल में सांचौर को कहा जाता था सत्यपुर। सत्यपुर यह सांचौर का प्राचीन नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सांचौर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो सत्यपुर के नाम से जानते थे। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि सत्यपुर किसका प्राचीन नाम था? तो सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर था। इसके बाद जो हमें पूछा जाता है वह है सिरोही। और सिरोही को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है राजस्थान की देवनगरी, आवर्त प्रदेश या शिमला किसे कहते हैं? सॉरी, सिरोही को लेके बात करें तो एक तो राजस्थान की देवनगरी, चंद्रावती या फिर अबुर्द प्रदेश। यह किसे कहा जाता है? यह सिरोही को कहा जाता है। अब राजस्थान की देवनगरी क्यों कहते हैं?
इसलिए कहा जाता है कि सिरोही में कई जो है मंदिर है जो कि देवताओं के पूजनीय है। साथ ही सिरोही की जो प्रमुख झील है जिसे हम नक्की झील कहते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया है और इसीलिए जो है यह राजस्थान की देवनगरी के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल में इसे चंद्रावती कहते थे और यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में चंद्रावती के नाम से जाना जाता था, तो सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती के नाम से जानते थे। और साथ ही इसे अबुर्द प्रदेश भी कहा जाता है। यहां पर अबुर्दा देवी का मंदिर है जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में हम लोग जानते हैं। अबुर्दा देवी का जो मंदिर है वह सिरोही में है। क्लियर। इसके बाद आता है सिरोही का एक प्रमुख शहर जो जिसे हम माउंट आबू के नाम से जानते हैं, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला या फिर राजस्थान का बरखो या नस्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, पाली संभाग के जो जिले और नगर हैं उनके क्या क्या उपनाम हैं। तो एक तो जालोर से प्रश्न पूछाते हैं कि ग्रेनाइट सिटी कैसे किसे कहते हैं, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है, या फिर भीलमाल से आता है कि श्रीमाल किसे कहा जाता है, या कवि माघ की जन्म स्थली कौन सी है, या फिर पूछा जाता है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, या फिर सत्यपुर किसका प्राचीन नाम है, या फिर पूछा जाता है राजस्थान की देवनगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सिरोही को जाना जाता है। तो इस तरह से पाली संभाग के जो जिले और नगर है उनके जो उपनाम है वह हमने चर्चा की। यहीं पर एक और है माउंट आबू में, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसे संतों का शिखर या हिंदू ऑल्पस के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम गुरु शिखर के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो गुरु शिखर को कहा जाता है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू में यानी कि सिरोही जिले में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है और हिंदू ऑल्पस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है अगला संभाग जो है उदयपुर संभाग, और बात करते हैं उदयपुर संभाग के जो प्रमुख जिले और नगर उनके क्या क्या नाम हैं। उदयपुर संभाग के जिलों एवं नगरों के उपनाम। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो संभाग है यह कौन सा है।
उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए उदयपुर संभाग में जो जिले हैं उनमें सबसे पहले तो है उदयपुर। उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़। यह तो पहले भी उदयपुर संभाग में ही थे, लेकिन अब इसमें एक तो नया जिला सलुम्बर जो बना है, उदयपुर से पृथक करके सलुम्बर को जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है वह उदयपुर संभाग में। और एक जो पहले अजमेर संभाग में आता था वह है भीलवाड़ा। यह अब उदयपुर संभाग का भाग है। पहले हम भीलवाड़ा को अजमेर संभाग के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन भीलवाड़ा को पृथक करके शाहपुरा जो है, शाहपुरा को अजमेर संभाग में मिलाया गया है, जबकि भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग में मिलाया गया। और इसीलिए उदयपुर संभाग में वर्तमान में कितने 5 जिले हैं। पहले हम 6 जिले पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि 3 जिले डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को अलग करके बांसवाड़ा एक नया संभाग बना दिया गया है। और इसीलिए वर्तमान में उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जिसमें 3 तो पहले वाले जिले हैं, सलुम्बर नया जिला बना है, और भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग का भाग था उसे अब उदयपुर संभाग में शामिल किया गया। अब उदयपुर संभाग के जिलों और नगरों की बात करते हैं, इनके उपनाम की। तो सबसे ज्यादा उपनाम जो है किसके हैं? वह उदयपुर के हैं। क्यों है? क्योंकि इसे एक तो राजस्थान का क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर, यहां किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में उदयपुर अपने प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य और झीलों के लिए जाना जाता है। और इसीलिए राजस्थान के कश्मीर के साथ साथ उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यहां भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का फाउंटेन या माउंटेन शहर भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का फाउंटेन तथा माउंटेन शहर, यह भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की जस्ता नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की जस्ता नगरी, यह भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो है उदयपुर को क्या कहा जाता? सिवी। सिवी, मेदपाट या
प्राग्ञवाट, यह भी किसे कहा जाता था? उदयपुर को कहा जाता। तो इस तरह से यदि हम जब उदयपुर संभाग के झीलों और नगरों के उपनामों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उपनाम आपको किसके मिलते हैं? उदयपुर को मिलते हैं। इसे प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान में अधिकांश मीठे पानी की झीलें उदयपुर में होने के कारण इसे राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है या झीलों की नगरी कह सकते हैं। पूर्व का वेनिस भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का फाउंटेन तथा माउंटेन शहर भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की जस्ता नगरी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिंक या जस्ता की जो सबसे बड़ी खानें वह है देबारी। इसके अलावा जावर की खानें जो कि सीसा और जस्ता के लिए जानी जाती है, इसीलिए जो है इसे जस्ता या जिंक नगरी के नाम से जानते हैं। और प्राचीन काल में उदयपुर को जो है सिवी जनपद के रूप में, मेदपाट के रूप में या फिर प्राग्ञवाट के रूप में जाना जाता था। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में उदयपुर को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन में सिवी भी हो सकता है, मेदपाट भी हो सकता है और प्राग्ञवाट भी हो सकता है। क्लियर? इस तरह से यह सभी उदयपुर के जो है उपनाम है। लेकिन उदयपुर के में जो प्रमुख स्थान है उनके भी कई उपनाम है, जैसे ताम्र नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान का विंडसर किसे कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो कई ऐसे जो है उपनाम जो उदयपुर के शहरों के या नगरों के हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है ताम्र नगरी। ताम्र नगरी किसे कहा जाता था? आहड़ को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? आहड़ को, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में। और जहां पर आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले, और आहड़ सभ्यता क्या थी? एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। कैसी? ताम्र युगीन सभ्यता थी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे के अवशेष कहां से मिले हैं? आहड़ उदयपुर से मिले हैं। और इसीलिए आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, या किस सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं, या फिर आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ताम्र नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान का विंडसर। राजस्थान का विंडसर यह कहा जाता है राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। इसके बाद आता है मेवाड़ का खजुराहो। यहां कहा जाता है अंबिका माता मंदिर, जो कहां पर है? जगत उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर को, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर, जो कि जगत उदयपुर में इसे मेवाड़ के खजुराहो की संज्ञा दी गई। और यह सभी जो है उदयपुर के प्रमुख शहरों के या नगर हैं जिसे उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है
भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जिसे कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर यह कहलाता है भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी यह भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाने के जो कारखाने वह भीलवाड़ा में, और इसीलिए राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। और विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो जाना जाता है वह है इंग्लैंड का प्रमुख शहर मैनचेस्टर, और राजस्थान में कौन जाना जाता है? भीलवाड़ा, और इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम लोग कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम कोयंबटूर को कहते हैं, और उसी प्रकार राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और इसीलिए इसे राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। साथ ही भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की अब्रक नगरी यह भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान में तालाबों की नगरी भी किसे कहते हैं? राजस्थान में तालाबों की नगरी भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा में। अब राजस्थान की अब्रक नगरी क्यों कहते हैं आप समझना, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन या अब्रक के भंडार कहां है? भीलवाड़ा में। और अब्रक एक अधातु है जिसका उपयोग विशेष रूप से विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है, और इसीलिए जो है हमें अब्रक की जब भी खान पूछी जाती है या अब्रक ईंट उद्योग जब भी पूछा आता है तो हम लिखते हैं भीलवाड़ा। तो अब्रक ईंट उद्योग का भी जब प्रश्न आता है तो उत्तर सदैव क्या होता है? भीलवाड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। और अब्रक ईंट उद्योग भी कहां का है? भीलवाड़ा। साथ ही राजस्थान में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम बात करें राजस्थान में सिंचाई के साधनों की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है, उसके बाद नहरों के द्वारा, और उसके बाद तालाबों के द्वारा होती है। और तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई उदयपुर रीजन में होती है, और भीलवाड़ा उदयपुर रीजन का भाग है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? भीलवाड़ा में होती है, और इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान में तालाबों की नगरी कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तालाबों में द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो भीलवाड़ा में होती है। और यदि आपने उपनाम को अच्छे से समझ लिया है तो आपको सिंचाई के संदर्भ में यदि तालाबों को लेके कोई भी प्रश्न आएगा तो उत्तर सदैव क्या होगा? भीलवाड़ा होगा। तो इस तरह से भीलवाड़ा के जो उपनाम है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद अगला जो आता है वह है चित्तौड़गढ़।
और चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले आता है मध्यमिका। मध्यमिका यह नगर नामक या नगरी नामक नगरी चित्तौड़गढ़ का नगरी जो है स्थान का नाम है। नगरी स्थान जो कहा चित्तौड़गढ़ में, तो नगरी चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मध्यमिका कहा जाता था। और जनपद काल में जिस तरह से उदयपुर को हम सीवी जनपद के रूप में जानते थे, तो नगरी को मध्यमिका के रूप में जाना जाता था। क्लियर? इसके बाद आता है राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार यहां कहा जाता था मातृकुंडिया। मातृकुंडिया नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में, जहां से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह स्थान क्या कहलाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। इसी तरह से है राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर यह कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बामनी और चंबल नदियों के संगम पर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर कहते हैं। इसी तरह से राजस्थान की अणु नगरी राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है रावत भाटा, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और रावत भाटा को राजस्थान की अणु नगरी क्यों कहते हैं? क्यों राजस्थान का पहला और वर्तमान की बात करें तो एकमात्र परमाणु विद्युत गृह जो है वह कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी। और रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है, वह भारत का सबसे पहला दाबित भारी पानी, जिसे गुरु जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं, यानी दाबित भारी पानी आधारित भारत का पहला जो है परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? रावत भाटा है। और इसलिए इसे राजस्थान की अणु नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान में यानी भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, और यह कहा जाता है विजय स्तंभ, जो कि कहां स्थित है?
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसे कहा जाता है भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश, या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और इसके बाद आता है एक और नाम है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव यहां किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसे राजस्थान का सिरमौर भी कहते हैं और राजस्थान के गौरव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसीलिए चित्तौड़गढ़ को हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो इस तरह से उदयपुर संभाग के जो प्रमुख जिले और शहर जिनके सबसे ज्यादा नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश हो, राजस्थान की अणु नगरी हो, राजस्थान का वेल्लोर हो, राजस्थान का हरिद्वार हो, चाहे राजस्थान का विंडसर हो, मेवाड़ का खजुराहो, ये सभी उपनाम हमें एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम जब राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जो है राजस्थान में जिले हैं, संभाग हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, उनके भौगोलिक उपनाम या अन्य क्या नाम हैं, किस उपनाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान में जो उदयपुर संभाग के प्रमुख जिले और शहर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद आता है अगला संभाग है बांसवाड़ा संभाग। तो बात करते हैं बांसवाड़ा संभाग की। बांसवाड़ा संभाग के जिलों एवं नगरों के उपनाम। कि बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से जिले हैं और उनके उपनाम क्या है। तो देखिए, यदि हम बात करें बांसवाड़ा संभाग की, बांसवाड़ा संभाग, तो बांसवाड़ा संभाग जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, और राजस्थान के संभागों में सबसे कम जिले कहां पर हैं? बांसवाड़ा संभाग में। और कितने जिले हैं? तो इसमें 3 जिले हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यहां 3 जिला। और यह पूरा जो क्षेत्र है यह माही बेसिन का भाग है, यानी कि माही बेसिन के आसपास का यह पूरा क्षेत्र जिसे हम बांसवाड़ा संभाग के नाम से जानते हैं। और यह राजस्थान का नवीन संभाग है जिसकी घोषणा पाली संभाग के साथ 17 मार्च 2023 को की गई थी, लेकिन इसका गठन या इसके संबंध में अधिसूचना या इसका निर्माण कब हुआ? तो इसके लिए जो है 7 अगस्त 2023 को जो है उदयपुर संभाग से अलग करके नया संभाग बनाया गया था, बांसवाड़ा संभाग, जबकि घोषणा पहले हुई थी और बनाया गया था 7 अगस्त 2023 को। क्लियर? अब बांसवाड़ा संभाग में जो ये 3 जिले हैं और बांसवाड़ा संभाग के जो प्रमुख शहर और स्थान है उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आता है क्या? 100 द्वीपों का शहर,
100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? कभी आपने मुंबई के बारे में सुना होगा, मुंबई को 7 द्वीपों का शहर, कि मुंबई जो शहर है वह 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। तो जिस तरह से मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, उसी प्रकार बांसवाड़ा जो है वह अनेकों द्वीपों पर बसा हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि यह 100 द्वीपों का क्या है? शहर है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। दूसरा और सबसे, इसे राजस्थान की लोधी काशी की संज्ञा दी गई है। राजस्थान की लोधी काशी, यहां किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मानसून का यह भी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो बांसवाड़ा के जो है, एक तो 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है या तो 100 द्वीपों का शहर, या फिर आता है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, उसकी अरब सागर की जो शाखा है वह सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और डूंगरपुर में एक स्थान है जहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, जिसे आदिवासियों का बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का जो कुंभ है यह कहलाता है और जो कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, और इसे आदिवासियों के कुंभ की संज्ञा दी गई। तो आदिवासियों का कुंभ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर मेले को कहते हैं। इसके बाद आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ जिसे कहा जाता है क्या? प्राचीन काल में इसे कहते थे काठल। काठल, या इसे कहा जाता है राजस्थान की राधा नगरी। यह किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में तो कहते थे काठल, और इसे राजस्थान की राधा नगरी की भी संज्ञा दी गई। और काठल, प्रतापगढ़ में एक दरगाह है काका जी की दरगाह, जिसे काठल का ताजमहल कहा जाता है।
काठल का ताजमहल यह कहा जाता है। काका जी की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में जो है इसे कहा जाता है काठल का ताजमहल। जैसे हम राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं, अबली मिनी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, उसी प्रकार से जो है काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कि कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो डायरेक्ट प्रश्न हमें धार्मिक पर्यटन स्थल में पूछा जा सकता है कि काका जी की दरगाह कहां है, तो प्रतापगढ़ में। या काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। और इसके बाद एक और है, चीतल की मातृभूमि। चीतल की मातृभूमि यह कहा जाता है सीता माता अभयारण्य। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। इसे क्या कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि कहते हैं, सीता माता अभयारण्य प्रताप। तो इस तरह से जो है बांसवाड़ा संभाग में जो 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उनके क्या क्या उपनाम हैं या उनको लेके किस तरह से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। और इसके साथ ही पाली संभाग के जिले और नगरों के उपनाम, उदयपुर संभाग के जिले और नगरों के उपनाम, और बांसवाड़ा संभाग के जिलों और नगरों के क्या उपनाम है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।